अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूँ रिदा और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल पकोड़ा प्लेटर रेसिपी। आज मैं आपको 9 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पकोड़ास बनाना सिखाऊंगी विद वन बेस, मतलब मिक्सर हमारा एक होगा और उससे हम लोग 9 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पकोड़ास रेडी करेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है और हाफ कप मैंने मैदा लिया है। पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं मैंने 1 टीस्पून। चाइनीज़ एंड सिंपल सॉल्ट लिया है मैंने हाफ टीस्पून। जीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अजवाइन 1 टेबलस्पून और साबुत धनिया लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए तमाम स्पाइसेस हम लोग बेसन में शामिल कर देंगे। पिसी और कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक और चाइनीज़ सॉल्ट, जीरा पाउडर, साबुत धनिया, इसे मैं हथेली पे क्रश करके शामिल करूँगी। अजवाइन, धनिया पाउडर और सबसे एंड में इसमें जाएगा 2 से 3 चम्मच ऑयल। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसका गाढ़ा सा मिक्सर तैयार कर लेंगे। अच्छा, इधर मुझे मैदा शामिल करना साथ इसके भूल गया था, तो आप लोगों ने क्या करना है कि मैदा भी साथ ही शामिल कर देना है एंड देन इसका जो मिक्सर है वो प्रिपेयर कर लेंगे आप लोग। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसमें शामिल करते जाएंगे और इसका हम थिक सा मिक्सर प्रिपेयर कर लेंगे। अब इसमें मैदा शामिल कर दूंगी मैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जी, तो बैटर हमारा पकौड़ों का रेडी हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं पकौड़ों की तरफ। सबसे पहले हम लोग आलू के लच्छेदार पकौड़े तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आलू को फिंगर फ्राइज़ की तरह बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है और इसमें हम अब तैयार करदा बैटर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर आप अपने पकौड़ों की क्वांटिटी के हिसाब से शामिल करेंगे। पकौड़ा नंबर 1 इज़ रेडी टू फ्राई। तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। ऑयल को गर्म कर लेंगे और ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम पकौड़े शामिल कर देंगे। अच्छा, पकौड़ों को आपने जो है वो फैला के ज़रा थोड़ा सा शामिल करना है, इससे हमारे जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। अदरवाइज़ हमारे मोटे मोटे पकौड़े जो हैं वो अंदर से गलते नहीं हैं और ऐसे क्रिस्पी नहीं होते। एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इनको टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। जी, तो लच्छेदार आलू के पकौड़े हमारे तैयार हैं। इनका हम ऑयल अच्छे से स्ट्रेन करके इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े हमारे बनके तैयार हुए हैं। अब चलते हैं पकौड़ा नंबर 2 की तरफ। अब हम आलू के बेसन वाले पकौड़े तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आलूओं को गोलाई में बारीक बारीक काट लिया है। अब आलूओं को इसके अंदर हम डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। जी, तो गरम ऑयल में हम पकौड़े शामिल करते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। सारे आलूओं को शामिल कर दें और इनको फ्राई कर लें। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। जी, तो पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। जी, तो ज़बरदस्त कलर के साथ क्रिस्पी क्रिस्पी आलू के पकोड़े हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो चलते हैं पकोड़ा नंबर 3 की तरफ। अब हम तैयार करेंगे फूल गोभी के पकोड़े। इसके लिए मैंने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इनको मिक्सर में डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। मैंने तमाम फूल इस तरह से मिक्सर में शामिल कर लिए हैं और इनको अच्छे से कोट कर दिया है। अब इनको मैं 1 बाय 1 शामिल करते जाऊंगी और फ्राई करते जाऊंगी। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज आप तक आसानी पहुंच सके। अच्छा, जो बंद गोभी के फूल हैं इनको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काटने हैं। बहुत बड़े फूल नहीं लेने, बड़े फूल लेंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जी, तो पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको मैं ऑयल से निकाल लूँगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त इनकी कोटिंग हुई है और कितना शानदार इनका कलर आया है। चलते हैं पकोड़ा नंबर 4 की तरफ। अब हम पालक के पत्तों के पकोड़े तैयार करेंगे। पत्तों की डंडियाँ अलग कर लें और इनको अच्छे से वॉश कर लें। अब इसको भी बैटर में डिप करते जाएंगे हम और इसे फ्राई करते जाएंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें डिप किए हुए पालक के पत्ते शामिल कर देंगे। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। जी, तो पालक के पकोड़े भी हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। इनको हम ऑयल से निकाल लेंगे। चलते हैं पकोड़ा नंबर 5 की तरफ। जी, तो ये है बैंगन। अब हम बनाएंगे बैंगन के पकोड़े। बैंगनों को मैंने अच्छे से वॉश करके इनकी गोल गोल कतलियाँ काट ली हैं। अब इनको हम बैटर में अच्छे से कोट करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। मेरी रेसिपी आप लोग किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। जी, तो ये दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको ऑयल से निकाल लेंगे। ज़बरदस्त से बैंगन के पकोड़े भी हमारे तैयार हैं। चलते हैं पकोड़ा नंबर 6 की तरफ। अब हम तैयार करेंगे चिकन पकोड़ा। बोनलेस चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। बैटर में अच्छे से कोट कर लेंगे और इनको भी फ्राई कर लेंगे।
चिकन के पीसेस को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है ताकि ये अच्छे से आसानी से गल सके और इनको आपने हल्की आंच पे फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है, अब मैं इनको ऑयल से निकाल लूँगी। जी तो मज़ेदार से चिकन पकोड़ा हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है। अब चलते हैं अपने पकोड़ा नंबर 7 की तरफ। अब हम तैयार करेंगे पालक के पकोड़े। पालक के पत्तों को मैंने रफली काट लिया है। अब इसमें तैयार करदा बैटर शामिल कर देंगे। इतना बैटर शामिल करना है कि जो हमारे पकोड़े हैं वो अच्छे से मिक्सर में कोट हो जाए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड देन इनको फ्राई कर लेंगे। गरम गरम ऑयल में हम पकोड़े शामिल करते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। इसी तरह सारे पकोड़े शामिल कर लेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। जी तो देखिए पकोड़ों पे कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इनको थोड़ा सा हिला जुला लेंगे। जी तो पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, इनको भी ऑयल से निकाल लेंगे हम। अब हम चलते हैं पकोड़ा नंबर 8 की तरफ। अब हम तैयार करेंगे बंद गोभी और आलू के पकोड़े। इसके लिए मैंने आलू और बंद गोभी दोनों को बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है। अब हम इसमें तैयार करदा बैटर शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी इसमें मैं स्टोर की हुई हरी प्याज शामिल करूँगी। हरी प्याज को स्टोर करने का तरीका मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर सिखा चुकी हूँ आपको। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। पकोड़ों को आपने थोड़ा सा फैला के शामिल करना है, इससे हमारे जो पकोड़े हैं वो लच्छेदार और क्रिस्पी तैयार होते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको मैं फ्राई करूँगी। जी तो बंद गोभी और आलू के पकोड़े हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, इनको ऑयल से निकाल लूँगी। चलते हैं अपने आखिरी पकोड़ा नंबर 9 की तरफ। जी तो अब हम तैयार करेंगे अंडे के पकोड़े। अंडों को मैंने फुल बॉईल करके छील लिया है। अब मैं सेंटर से इसके 2 पीस करूँगी इस तरह से एंड देन इसको टर्न करके सेंटर से इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से अंडों की कटिंग करने से इनमें गोलाई आ जाएगी और दिखने में ये खूबसूरत लगेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्सर में कोट कर लेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। गरम ऑयल में हम ये तमाम पकोड़े शामिल कर देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो टर्न करके इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। पकोड़े तैयार हो चुके हैं, इनको मैं ऑयल से निकाल लूँगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त इनकी कोटिंग हुई है और ये कितना नाइस इनका कलर आया है। जी तो तमाम पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए पकोड़ा प्लेटर तैयार करते हैं। एक प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर बिछा लिया है। अब 1 बाय 1 पकोड़े रखते जाएंगे। आलू के लच्छेदार पकोड़े, आलू के बेसन वाले पकोड़े, पालक के पत्तों के पकोड़े, पालक के बेसन वाले पकोड़े, ये हैं अंडे के पकोड़े। अब बारी है बैंगन के पकोड़ों की। साथ में इसके रखूँगी बंद गोभी और आलू के पकोड़े। सेंटर में मैं इसके रखूँगी फूल गोभी के पकोड़े और सबसे लास्ट हमारे ये चिकन पकोड़ा। जी तो मज़ेदार किस्म का पकोड़ा प्लेटर हमारा तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।